अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनली मार्केट ने कुछ अच्छे साइंस दिखाए हैं और सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स एटलीस्ट शिफ्ट होना स्टार्ट हुए हैं। इवन इन बुलिश मार्केट्स, मार्केट कभी भी बुलिश न्यूज के ऊपर बुलिश रिएक्ट नहीं करती। आप हिस्टोरिकल डाटा उठाकर देख लो, किसी भी बुलिश मार्केट के अंदर अगर बुलिश मार्केट ने कंटिन्यू करना हो तो बुलिश न्यूज हमेशा सिर्फ लिक्विडिटी ट्रैप रिजल्ट करवाती है। लेकिन ये जो हमारे पास टैरिफ्स का पॉज हुआ है, इसके ऊपर फाइनली मार्केट एक्सप्लोड भी हुई और सेंटिमेंट्स का भी चेंज हुआ और अल्टीमेटली सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की है। तो इट वाज अ वेरी गुड डे फॉर स्टॉक्स एंड क्रिप्टो मार्केट और अल्टीमेटली ये टैरिफ्स बैन होने की वजह से एक जो सबसे बड़ा जो हमें एक साइन मिला है वो ये मिला कि यार एटलीस्ट बहुत ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट कमिंग फ्यू वीक्स के लिए मार्केट अपने रिकवरी फेज के अंदर जाएगी। अब देखो मेरे भाइयों, मार्केट को भी हम जरा टेक्निकली डिस्कस करते हैं, चार्ट्स में मैं आपको लेकर जाता हूं। लेकिन मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था और कुछ भाई कह रहे थे कि धन्याल भाई आपके सेटअप्स और जो आपने एक्युमुलेशन ये प्रीवियस डेज में करवाई थी वो वर्कआउट इसलिए हुई है कि टैरिफ बैन हो गए। और मेरे प्यारे भाइयों, हम तो एक्युमुलेशन 2 दिन पहले से प्लान कर रहे थे ना। और मैं बाइंग करता हूं प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। मुझे अगर टेक्निकल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बाय करूंगा, बेशक मैंने स्पॉट बाइंग क्यों ना करनी हो। तो इट मींस कि जो बाय प्लान हमने बनाए वो टेक्निकल बेसिस पे बनाए। अब देखो, अगर अब मेरे प्रीमियम ग्रुप में जाओ तो हम पिछले 2 दिन से डिस्कशन ही ये कर रहे थे कि भाई टैरिफ्स बैन और ये जो टैरिफ्स के ऊपर सारी मैनिपुलेशन होनी है, इसी चीज को हम स्टडी कर रहे थे। और ऑलरेडी मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ये सीपीआई डाटा के लिए प्रिपरेशंस करवा रहा था। अब वो मार्केट ने पंप करना था सीपीआई के ऊपर ऑलरेडी, वो पंप उन्होंने बेसिकली सीपीआई का पंप, और उन्होंने इस चीज का फायदा उठाते हुए टैरिफ्स बैन की भी न्यूज इस डे के ऊपर ही लॉन्च कर दी, ताकि मार्केट पे जो रेट कट का इंपैक्ट पड़ना है और जो इसका इंपैक्ट पड़ना है वो एक डे के अंदर ही कंक्लूड हो जाए। तो हम तो भाई ऑलरेडी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे और प्लान्स बना रहे थे। तो इसलिए मेरे भाइयों देखो, मैं आप लोगों को हाई रिकमेंड करता हूं कि आपकी फंडामेंटल रिसर्च अच्छी होनी चाहिए और फिर फंडामेंटल रिसर्च को लेकर जब आपने ट्रेड करना है तो वो ट्रेड प्लान आपका टेक्निकल प्लान होना चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली मेरा नंबर 1 ट्रेडिंग रूल है कि अगर मुझे टेक्निकल प्लान में अपॉर्चुनिटी ना मिले तो मैंने भाई पर्सनली 15-15, 20-20% के पंप्स को मिस आउट किया हुआ है सिर्फ इस रीजन की वजह से कि मुझे टेक्निकल प्लान्स में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली उस टाइम पे। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपने फंडामेंटल और अपने स्किल्स को इंप्रूव करो, इंस्टेड ये कि आप बिला वजह की क्रिटिसिज्म की तरफ जाओ। खैर, डायरेक्टली जंप इनटू चार्ट्स। और सबसे पहले अगर हम इस टाइम पे बिटकॉइन को देखें तो देखो कल के दिन में बड़ा परफेक्टली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, कल के दिन में ना सिर्फ प्राइस एक्शन में चीजें चेंज नहीं हुई, चेंज और भी बड़ी ज्यादा हुई है। वेल्स ने बड़ी एक्युमुलेशन की, एक वेल थी उसने 800 बिटकॉइन इंस्टेंटली बाय किए। फिर बड़ी ज्यादा हाइपर लिक्विड जो वेल्स हैं उनकी लॉन्ग पोजीशंस ओपन हुई। फिर ट्रंप ने कहा कि भाई इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय, और ट्रंप एकदम से ट्विटर के ऊपर आके क्रिप्टो इंथुजियास्ट और ट्वीट्स करना स्टार्ट हो गया। वो भी एक साइन शो कर रहा था कि यार मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ इन साइड्स में हो रहा है और अल्टीमेटली मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। अब देखो, अगर हम प्राइस एक्शन के ऊपर देखें तो कल हमने एक चीज डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि देखो मार्केट डबल बॉटम फॉर्मेशन की तरफ भी जा रही है और अल्टीमेटली आपके पास डाइवर्जेंस भी ट्रिगर हो रही है। डाइवर्जेंस भी ट्रिगर हुई, डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट टारगेट आपका अराउंड $85,000 बनता था, लेकिन मार्केट ऑलरेडी 84 को हिट कर चुकी है। तो वी अज्यूम कि डबल बॉटम का टारगेट हिट हो चुका है। अब देखो, इशू यहां पर यह है कि अगर आप यहां पे प्राइस बिहेवियर को नोट करो तो देखो प्राइस इतनी इंटेंसिटी से ऊपर नहीं गई जितनी इंटेंसिटी से स्ट्रेंथ आपके ऊपर गई है। तो इट मींस के देखो, पहले तो जब जिस टाइम पे आपकी स्ट्रेंथ राउंड अबाउट ये 30-32 पे चल रही थी तो स्ट्रेंथ में तो डाउनवर्ड स्पेस ही अवेलेबल नहीं थी, और इसी बेसिस के ऊपर हम ये कह रहे थे कि मार्केट रिलीफ लेगी एंड स्पेस क्रिएट करने के बाद मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ आ सकती है। तो देखो, एक जो अच्छी चीज ये इस पंप में नहीं हुई वो ये हुई है कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है और अल्टीमेटली अब डाउनवर्ड साइड पे स्पेस क्रिएट हो गई है। तो ये एक डेंजर साइन है इस टाइम पे, जिसकी बेसिस के ऊपर मार्केट कमिंग डेज के अंदर भी वोलेटाइल आपके पास हो सकती है और मे बी मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी दोबारा से ग्रैब करे एंड देन अपना फर्दर अगर उसने ट्रेंड या मूव कंटिन्यू करना हुआ तो वो आपके पास करेगी। अब इसी चीज को अगर हम फ्लो ऑफ मनी के अकॉर्डिंगली प्रूव करें तो देखो, अभी जो मार्केट ने हाई फॉर्म किया था वो फॉर्म किया उसने 58 स्ट्रेंथ के ऊपर। यही चीज अगर हम 58 स्ट्रेंथ पे प्रीवियसली चले जाए, लेटेस्ट प्रीवियसली अगर हम चले जाएं तो बिटकॉइन की प्राइस उस टाइम पे अराउंड $86,000 थी।
तो देखो फ्लो ऑफ मनी के अंदर भी ऑलमोस्ट $4,000 का गैप इस टाइम पे अवेलेबल है, जो स्ट्रेंथ ने अवर एक हाइप क्रिएट की है। तो इसकी बेसिस के ऊपर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट कमिंग डेज के अंदर आपके पास एटलीस्ट अपने मेजर लेवल्स को रीटेस्ट करेगी। जैसे अगर हम बिटकॉइन को देखें तो इस टाइम पे $79,000 इसका रीटेस्ट बन रहा है। और अगर हम फर्दर थोड़ी सी मार्केट को कंसीडर करें तो आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक इस जोन के ऊपर अवेलेबल है, सेलर स्ट्रैप आपके पास अवेलेबल है। तो 77 टू 79 की जो रेंज है ये आपकी रीटेस्ट हो सकती है बिफोर एनी फर्दर अपवर्ड मूव। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बिफोर यू गो बुलिश, बिफोर यू गो इनसेन ऑन योर पोजीशंस, और आप सीपीआई के लिए अब अपने आप को अगर प्रिपेयर करने लगे हो तो ये अब टाइम नहीं है। सीपीआई के लिए प्रिपेयर करने का टाइम था आज से 2 दिन पहले, जब मैं आपको लाइव सेशंस में भी गाइड कर रहा था, प्रीमियम ग्रुप में भी गाइड कर रहा था, फेसबुक पोस्ट के थ्रू भी आप लोगों को कंसिस्टेंटली अपडेट कर रहा था, आप लोगों को बता रहा था कि मैं बाइंग्स प्लान कर रहा हूं, सोल की डीसीए की, डॉट की डीसीए की पोजीशंस ओपन की, आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखते हुए आपको दिखाई। तो अब ये टाइम नहीं है कि आप मार्केट की एक ओवर बॉट रेंज के अंदर इंटर हो और आप लॉन्ग्स करें। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अब देखो मार्केट अगर फॉर एग्जांपल यहीं से बाउंस बैक करती है तो वेल लेट इट गो, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको यहां तो अब अगली कोई टेक्निकल अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली प्ले करिएगा, यहां तो जो आपके पास ऑलरेडी बाइंग्स पड़ी हुई या प्रॉफिट में या लॉस में, बस उनको आप रिकवर होने दें या उनके प्रॉफिट्स को आप एंजॉय करें। बाकी अगर आप ओल्ड कॉइन की बात करें तो ओल्ड कॉइन से रिगार्डिंग देखो बिटकॉइन में मेरी कुछ बिटकॉइन की भी होल्डिंग थी जो मैंने अराउंड 75-77 की रेंज में मैंने प्लान की थी, वो मैंने 83 पे सेल ऑफ कर दी, मैं नहीं होल्ड कर रहा उसको। लेकिन जो ओल्ड कॉइन की मेरी होल्डिंग्स हैं, जिस तरह मैंने ये कल डॉट बाय किया, सॉल बाय किया, मैंने क्यूएनटी बाय किया, क्यूएनटी की फ्यूचर सेटअप था वो मैंने क्लोज कर दिया था, स्टिल वो बड़ी माइनर अमाउंट से अभी भी रनिंग में, मतलब मैं जो प्रॉफिट सिक्योरिंग में उसके कर चुका हूं। स्टिल इसके अलावा जो कॉइन्स बीएनबी और जो डिफरेंट हम अपने प्रीमियम ग्रुप में भी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सारे तो मैंने नहीं बाय किए थे, लेकिन स्टिल मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स एक्सआरपी, डॉट, सॉल, क्यूएनटी, ये बाइंग प्लान्स मेरे थे और इनको मैं होल्ड कर रहा हूं। जो स्पॉट में थे उनको मैं कंप्लीटली फ्रीडम दे रहा हूं। जो मेरा फ्यूचर सेटअप था, जिस तरह क्यूएनटी का मेजर सेटअप था, वो मैंने क्लोज कर दिया है। लेकिन जो क्यूएनटी का या जो डिफरेंट और मेरे जो सेटअप्स ओपन है उनको मैं इस टाइम पे ट्रेल सिर्फ कर रहा हूं और उनको मैं फ्रीडम दे रहा हूं फॉर सीपीआई या कमिंग वीक के अंदर जो मार्केट में जो सेंटिमेंट्स का इंपैक्ट पड़ना है मुझे, क्योंकि अब कमिंग प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंगली कोई न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी पोजीशन ओपन है तो उसको चला लो, अगर न्यू पोजीशन प्लान करनी है तो उसके लिए वेट करो अनलेस अंटिल को न्यू टेक्निकल अपॉर्चुनिटी मिले। तो वो न्यू टेक्निकल अपॉर्चुनिटी में भी आपको शायद ये इस वीक के अंदर अब ना मिले, ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे शायद आपको मिल जाए। तो अब मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जो पोजीशन अभी प्रॉफिट्स में रनिंग में है और मार्केट के ऊपर जो सेंटिमेंट्स का इंपैक्ट पड़ना है, अब वो सेंटिमेंट्स के इंपैक्ट के रिजल्ट में मे भी शायद मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी ना मिले और मेरा एक मूव मिस आउट हो जाए। तो उस सिचुएशन को ओवरटेक करने के लिए मेरा प्लान यहां पर यह है कि मैं अपने थोड़े बहुत प्रॉफिट्स को कॉम्प्रोमाइज करूं और अपनी पोजीशन को रन करवाऊं। अगर ये सीपीआई डाटा और सेंटिमेंट्स के ऊपर मार्केट पंप आउट करती है, मेरे प्रॉफिट्स डबल आउट हो जाएंगे, नहीं तो फिर माइनर प्रॉफिट्स के ऊपर मार्केट से निकल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूंगा कि सिमिलर टाइप आप लोग भी अपना प्लान बनाइएगा और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप प्ले आउट करेंगे तो इंशाल्लाह ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आपकी रिसर्च वर्क अच्छा हो, आपके टेक्निकल स्किल्स अच्छे हो और मार्केट आपको लॉस दे जाए। आपका यह जरूर होगा कि शायद आपके प्रॉफिट्स ना बन पाए, लेकिन अल्टीमेटली लॉस नहीं होगा, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।